हेलो, जय हिंद। बोर्ड पे सवाल दिख कर आपको लग गया होगा कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जिस किसी को भी लगता है हमको ये सब आता है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर जिसको इसका एक भी एलिमेंट के बारे में नहीं पता है, किस प्रकार जोड़ते हैं, गुना करते हैं, घटाते हैं, वो इस वीडियो में बने रहे, उसको समझ आने वाला है। इस सब को बनाने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे पहले ये समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले इसका सिंबल समझिए। जैसे मैट्रिक्स को इसके अंदर रख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हम मैट्रिक्स को रख सकते हैं। एक और सिंबल का यूज किया जाता है, ये खारा वाला। इसको मैट्रिक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने से पहले इसमें आता है रो और कॉलम। रो और कॉलम, रो उसके बाद कॉलम। रो और कॉलम क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 1 3, ये इसके अंदर जो है 1 2 3 4 1 3, इसको एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, ये चिन्ह हो गया किसका, अवयव का, मैट्रिक्स का। हिंदी में उसको अवयव बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस सुतलका जो लाइन है, ये इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलेंगे, पूरे का रो बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, R1 नाम दे दिया, अर्थात रो 1, अर्थात पहला रो। ठीक उसी प्रकार ये भी है, इसको बोलेंगे दूसर का रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसी को रो बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, जितना भी खारा वाला दिखेगा, खारा वाला, उसको बोलते हैं कॉलम। जैसे ध्यान दीजिए, ये पूरे यहां से यहां तक क्या आ गया, कॉलम। इसको C1 नाम देते हैं, अर्थात फर्स्ट कॉलम इसको बोलेंगे। उसी प्रकार एक और खड़ा है, इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम। एक और खड़ा है, इसको बोलेंगे थर्ड कॉलम। और ये जो है, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम। और यहां से यहां तक क्या हो गया, फर्स्ट रो। और यहां से यहां तक क्या हो गया, सेकेंड रो। इसको आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर ये दोनों आपको समझ में नहीं आया, रो और कॉलम क्या होता है, तो मैट्रिक्स का सवाल आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए, मैट्रिक्स में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और इन्वर्स कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उसको समझते हैं, उसको समझते हैं। जैसे जोड़ कब कर सकते हैं, घटाव कब कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जोड़ तभी करेंगे जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा। अब 2 मैट्रिक्स को जोड़िएगा या 3 मैट्रिक्स को जोड़िएगा तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हिंदी में बोले तो कोटि। क्या होता है कोटि, जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ABCD, उसके बाद एक और मैट्रिक्स है CDEF। अब बोल देगा इसमें कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है ये, तो इसमें देखना है रो कितना है और कॉलम कितना है। अब ध्यान दीजिए, इस साइड वाला पूरा इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। उसके बाद इसको भी रो बोलते हैं। क्या हो जाएगा, अगर इसको R1 नाम दे दे और इसको R2 नाम दे दे, कितना रो हो जाएगा, 2। उसके बाद कॉलम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉलम 2 आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, अर्थात रो और कॉलम इसी को लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। ध्यान रहे, पहले रो लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है। अब इसमें बताइए, इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, ये कितना हो जाएगा, 1 रो ये हो जाएगा, 1 रो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रो, उसके बाद फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर 3 वाला दे दिया तो क्या करेंगे आप। अब ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स ये ले लिए, इसमें आपको बताना है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये। तो हम जानते हैं यहाँ पर इसको रो बोलते हैं, इसको भी रो बोलते हैं, इसको भी रो बोलते हैं। कितना रो आ जाएगा, 3 रो आ जाएगा। उसी प्रकार कॉलम इसमें कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड, कॉलम कितना है इसमें, 3 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 बाय 3 का इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ये गुना का चिन्ह जो बीच में दिख रहा है, इसको गुना नहीं बोलेंगे, 3 गुना 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 बाय 3, इसको बाय बोला जाता है। आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ और घटा कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स में जोड़ करने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 2 बाय 2 का 2 बाय 2 का रहेगा,
2/3 आ गया तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। अगर 3/2 आ गया इसको भी जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। अगर 3/3 है तो इसको जोड़ घटा सकते हैं। अगर 4/4 है तो इसको भी आप जोड़ घटा सकते हैं। जोड़ और घटाओ दोनों में एक ही कंसेप्ट रहता है। तो चलिए इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक और समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया। अब इसमें हमको 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करने का मतलब हुआ, ये 2 से गुना करने का मतलब हुआ इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी गुना होगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका गुना हो जाएगा। जो भी अंक से गुना करना रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें अब 5 से गुना करना है तो ये 5 से पूरे एलिमेंट में गुना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पूरे में गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें भाग भी करना पड़ेगा, मान लीजिए इसमें भाग करना है हमको, कितना से भाग करना है इसमें, 1/2। इसको 2 से भाग करना है तो इसको कैसे करेंगे, 2 से इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कितना आ जाएगा, इसमें देंगे तो कितना आएगा 2, और इसमें 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये इसका आ जाएगा भाग आ जाएगा। उसके बाद गुना बता दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। क्या कहता है हमारा सवाल, ध्यान दीजिए। 1 नंबर का सवाल है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया है, उसके बाद एक मैट्रिक्स बी दिया है। तब इसका बोल रहा है 2a - 3b, इसका मान क्या होगा। 2a का मतलब क्या हुआ, 2 गुना a, उसके बाद -3 गुना b, अर्थात a मैट्रिक्स जो है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, उसके बाद b मैट्रिक्स जो है उसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद घटा दीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर घटाव आ गया, तो घटाव कब घटेगा, ये जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, अर्थात ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों का सेम रहना चाहिए। चलिए ऑर्डर चेक करते हैं पहले। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए में है, इसको रो बोलेंगे पूरे को, उसके बाद ए रो, कितना रो हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा। उसके बाद इसमें कॉलम कितना हो जाएगा, 1 2 3, अर्थात 2/3 का मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स, ए। जब ए मैट्रिक्स है 2/3 का, तो बी में जो मैट्रिक्स बनेगा 3/2 बनेगा तो गलत हो जाएगा, तब ये घटा नहीं कर सकते। तो बी में भी बनना चाहिए 2/3 का, तब हम लोग घटा सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इसको रो बोलेंगे पूरे को, उसके बाद ये भी रो हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा, उसके बाद कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अर्थात इसमें भी 2 रो हो जाएगा ये, उसके बाद 3 कॉलम, अर्थात मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम रहेगा तो हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं। तो ये यहां पर दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2, उसके बाद मैट्रिक्स ए कितना दिया गया है, 2 3 1 6 -1 5, उसके बाद -3, उसके बाद अब यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से पूरे में गुना करिए, उसके बाद 3 से इसमें गुना करिए, उसके बाद जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। 2 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 -2 और ये 10 हो जाएगा। ये 2 का काम खत्म, माइनस, उसके बाद 3 से गुना करेंगे, इसमें कितना आएगा, -3 आएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये -3 और 9 आ जाएगा। तो आप इसको घटा दीजिए। आप घटाएंगे कैसे, संगत एलिमेंट में ही घटता है। संगत एलिमेंट बोले तो इस साइड का ए एलिमेंट इसके साथ घटेगा, 3 के साथ ही घटेगा, फिर ये 6 जो है इस 6 के साथ घटेगा, ये 2 जो है इसके साथ घटेगा। तो चलिए कैसे घटाते हैं इसको। 4 में 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, उसके बाद 6 को 6 से घटाएंगे, उसके बाद 2 को इससे घटाएंगे, 2 माइनस, एक और माइनस यहाँ पहले से है, ये इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद 12 को इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बाद -2 को -3 से, -2 को घटाएंगे कितना, ये माइनस पहले से है, उसके बाद 10 को 9 से, तो ये जो आंसर आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा लीजिए, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद ये भी 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए इसका आंसर होगा। 2 नंबर का सवाल है, x + 1 5 = 8, उसके बाद y + 2 2 5 2। तो इसमें बोल रहा है x और y का मान निकालिए।
तो चलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दे दिया यहाँ पे इस प्रकार, दो मैट्रिक्स दे दिया, इसका ऑर्डर भी सेम है, ये इसको 2x2 को बोलेंगे, ये भी 2x2 का है, इधर 2x2 का है तो इधर भी 2x2 का रहना चाहिए, इधर 3x3 रहेगा तो इधर भी 3x3 का। अगर इधर 2x2 है और इधर 3x5 है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये रहता ही नहीं, अगर है तो क्या गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका भी 2x2। तब यहां से बोल रहा है x का मान निकालने के लिए, तो x का मान कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए इसको देखिए, a2 और a2 दोनों सेम मिल रहा है, उसके बाद जो सेम मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, जैसे 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है। ध्यान दीजिए ये लाइन वाला पूरे इसमें मिल रहा है, अब इस लाइन वाला वही पूरे मिलाएंगे, एक देखिए मिल रहा है इसमें, अब a वाला इसके बराबर होगा, ये 1 1 के बराबर होगा, 2 3 3 के, 2 2 के, तो x किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 5। चलिए एक और सवाल करते हैं। जैसे देखिए इसमें बोल रहा है y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, तो y का मान क्या होगा, पहले तो ये सेम मिल रहा है और सेम मिल रहा है जो देखिए ये सब मिल रहा है सेम, उसके बाद y वाला भी तो सेम मिलेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए यही सवाल दिया गया है, इसमें बोल रहा है x और y का मान निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिए a मिल रहा है, दोनों में 2 2 मिल रहा है, हो गया बराबर हो गया। उसके बाद इसमें 5 और इसमें 5, यहाँ का 5 यहाँ का 5 मिलेगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ का 5 और इस साइड का 5 दोनों मिलेगा तभी सही होगा। अब ध्यान दीजिए इसको ये ऊपर का एलिमेंट ये क्या है, बराबर है दोनों का, तो ए एलिमेंट भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। कितना हो जाएगा, ये x + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये x बराबर 7 आ जाएगा, x का मान आ गया है। तो उसी प्रकार y का मान बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5 - 2 अर्थात कितना 3। x और y का मान निकाल चुका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 3 नंबर का सवाल है, यहाँ पे a मैट्रिक्स दिया गया, इसमें बोल रहा है a² + 3a + 4i2, 4i2 बोलेंगे इसको। अब ध्यान दीजिए i क्या है, यहाँ पे i को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 1 होता है। ध्यान दीजिए जैसे i2 लिख दिया, इसका 2 जो बता रहा है, क्या बता रहा है, इसका ऑर्डर बता रहा है, 2/2 का है। अगर 3i3 लिख दिया, इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको लिखने का जो तरीका है इस प्रकार लिखा जाता है, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें 2 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा, 2/2 का है। ठीक इसी प्रकार रहेगा, तो इसको बोलेंगे इस प्रकार से, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन इसमें 3 रो है, 3 रो हो गया, उसके बाद 3 कॉलम है, इसलिए इसको i3 लिखा जाता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको a² आना चाहिए, तो a² कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। जैसे a² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a गुना a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो है a क्रॉस a निकालना पड़ेगा आपको। तो a क्रॉस a कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए, -1 -1 2 ये हो गया a का मान। अब इसी a से फिर से गुना करेंगे तब तो a क्रॉस a होगा। अब इसको गुना कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए इस एलिमेंट को इसके साथ गुना करेंगे, उसके बाद इसको इसके साथ गुना करेंगे, और इसका जो चलता कैसे है ध्यान दीजिए, ये कैसे गुना करेंगे, उसके बाद ऐसे आ जाएगा। कैसे गुना करेंगे, सीधा वाला को टेढ़ा वाला से। चलिए समझते हैं यहाँ पे। जैसे इस 1 को गुना करेंगे इससे, कितना हो जाएगा, +1 आएगा, उसके बाद बीच में प्लस आएगा, उसके बाद -1 से गुना करेंगे इसमें 2 में, तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। उसी प्रकार अब इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे किसमें, इससे में, पूरे में इससे गुना करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद इससे गुना होगा तो -4 आ जाएगा। उसके बाद अब गुना करेंगे इस वाला में, इससे गुना करेंगे ये पूरे इसमें, ई लाइन को गुना करेंगे इसमें, उसके बाद ई लाइन को फिर से इसमें, कितना आ जाएगा, ये इससे गुना इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद ये +2 आ जाएगा। अब इससे गुना करेंगे, कितना आएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, +4।
इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इससे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -1 -6 उसके बाद 3 और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब ए स्क्वायर का मान यहाँ पर आ गया और 3a अर्थात ए का जो मान है उसमें 3 से गुना कर देंगे, उसके बाद 4 से गुना कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखिए क्या आने वाला है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मान हम लोग निकाल लिए हैं, कितना आया है -1 3 -6 2 उसके बाद +3a अर्थात a में 3 से गुना करेंगे। इसमें जब 3 से गुना करेंगे पूरे में तो क्या आएगा -3 आएगा, -3 और उसके बाद 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, a आएगा, किसका वैल्यू आ गया, ये 3 का a का वैल्यू आ गया। उसके बाद 4a का मतलब क्या हुआ 4, उसके बाद a i का मतलब 4i2 का मतलब क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। तो पहले इसमें 4 से गुना करेंगे, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम है, सबका सेम है। तो ध्यान दीजिए -1 -3 उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 -3 और 0 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 -6 6 0 कितना, ये भी 0 आएगा। उसके बाद 2 -6 और 4 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अर्थात ये मैट्रिक्स जो आ गया इसके बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अगर ए स्क्वायर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक और स्क्वायर करके आपको समझाते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स ले लिए और इसका ऑर्डर क्या है 2x2 का है, तब इसका बोल रहा है ए स्क्वायर निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर का मतलब a क्रॉस ए गुना ए लिखेंगे तब तो ए स्क्वायर आ जाएगा। हेलो, तो एक जगह पर ए आ जाएगा, उसके बाद फिर से एक जगह पर ए आ जाएगा। इसको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे ध्यान दीजिए, इसको इस प्रकार गुना करेंगे और इसको इस प्रकार गुना करेंगे। अर्थात इस एक को गुना करेंगे इसमें और प्लस देखिए, उसके बाद इसको गुना करेंगे इसमें। तो गुना करिए क्या आएगा, ये 1 गुना 1 करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला खत्म हो गया। अब ठीक उसी प्रकार इसी से गुना करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए ये पूरे सीधा है, तो एक लाइन ये सीधा हो जाएगा, इससे गुना करेंगे। अब ये 1 से गुना करेंगे 2 में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 से गुना करेंगे 1 में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक लाइन खत्म हो गया ये। अब इससे गुना करेंगे, इससे गुना किस में करेंगे, ये हो गया इस प्रकार से, और इसमें गुना करेंगे किसमें, इसमें पूरे 2 से गुना करेंगे 1 में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब ये 1 से गुना करेंगे 2 में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये रो इस कॉलम में गुना करेंगे, इस रो इस कॉलम में गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए जब भी ये गुना होता है तो रो और कॉलम में गुना होता है।